नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि यूजीसी का नया कानून बना है, यानी नए नियम बनाए गए हैं, वह क्या हैं, साथ साथ इसका विरोध क्यों हो रहा है, सामान्य वर्ग को एक्चुअल में क्या समस्याएं हैं, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कि इससे मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान को, उसके कौन कौन से आर्टिकल डायरेक्ट रूप से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये नियम है क्या। तो यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नया नियम बनाया जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाला नियम 2026। ठीक है, अब इसके उद्देश्य देखते हैं क्या है। तो इसका पहला उद्देश्य है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव को रोकना। दूसरा है खासकर जो भेदभाव है तो SC ST OBC के छात्रों के प्रति जो भेदभाव हो रहे हैं उनको रोकना। दूसरा, प्रत्येक संस्थान में अलग अलग संरचनाएं बनाना, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड तथा 24x7 हेल्पलाइन आदि बनाना। तीसरा उद्देश्य है इसका, यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है, यूजीसी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि अगर कोई संस्थान है इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है और साथ साथ उसको धन देने से भी रोका जा सकता है। यूजीसी का कहना है कि भेदभाव वाली शिकायतें तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए ऐसा कठोर नियम बनाना जरूरी हो गया था। तो हमने समझा कि ये नियम क्या है, साथ साथ इसके उद्देश्य क्या है। अब हम समझते हैं कि आखिर विवाद इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है। तो जो इसकी आलोचना हो रही है, तो मुख्य रूप से इसमें जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये एक तरफा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो नियम है केवल SC ST OBC आदि को संरक्षण इन नियमों में दिया गया है, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए इसमें समान सुरक्षा का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। मतलब यहाँ से स्पष्ट रूप से मान लिया गया है कि जो आरोपी है वो जनरल ही हो सकता है। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान नहीं किया गया कि अगर एक बंदा अगर OBC का है, SC ST को परेशान करता है, या कि SC का बंदा ST को परेशान करता है, उनके लिए भी कोई प्रावधान इस नियम में नहीं किया गया है। आलोचकों की जो दूसरी समस्या है ये फॉल्स कंप्लेंट की, कि जहां झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान था। इसके पहले एक ड्राफ्ट बनाया गया था नियम बनने से पहले, तो उसमें था कि अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ सजा होगी, लेकिन अंतिम रूप से जब ये नियम बना तो उसमें ऐसे प्रावधान को हटा दिया गया, जिससे आरोप मतलब जो आलोचक है उनका कहना है कि दुरुपयोग हो सकता है इस नियम का। तीसरा है इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं, क्योंकि नए नियम में जो इक्विटी कमेटी है, जो कि जरूरी बताई गई, इक्विटी कमेटी बनाना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें जनरल वर्ग का सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। मतलब इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि जनरल वर्ग को शामिल करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा आरोप है कि ये एक तरफा निर्णय दे सकता है। चौथा पॉइंट है इनका कि जो अब इक्विटी स्क्वाड्स है या कि इक्विटी मॉनिटरिंग बनाई गई है, वो क्या है कि अगर इनका कहना है कि अगर कैंपस में आप ऐसे ऐसे स्क्वाड्स बना दोगे जिसके बार बार निगरानी करना पड़ेगा, तो ये कई बार छोटे छोटे मामलों को भी गंभीर रूप बना देगी। इसलिए इन मुद्दों को साथ में बैठ करके भी सुलझाया जा सकता है, ऐसे स्क्वाड्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि जनरल कैटेगरी है, जो सामान्य वर्ग है, उनको इससे क्या समस्या है, इसलिए उनका विरोध क्या है। तो सबसे पहले है कि भेदभाव में उलझने का डर, कि यही होगा कि डायरेक्ट जो सवर्ण है, जो सवर्ण स्टूडेंट है, वो डायरेक्ट स्टूडेंट है, टीचर है, और डायरेक्ट इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आरोप आपको खुद साबित करना पड़ेगा कि हम आरोपी नहीं है। क्योंकि कोई बंदा अगर आपके खिलाफ कंप्लेन करता है तो उसको कोई अगर फॉल्स कंप्लेन भी निकली तो उसको कोई सजा नहीं होगा। तो पहला तो समस्या ये है। तीसरा पॉइंट है जो इसमें कि इक्विटी कमेटी में जनरल छात्रों का प्रतिनिधित्व न होने के कारण विरोधी कहते हैं कि निर्णय अन्य जाति समूहों के पक्ष में हो सकते हैं, जबकि कानून को निष्पक्ष होना चाहिए हमेशा। साथ साथ चौथी समस्या ये है कि ये नियम जो भेदभाव को बढ़ाने वाला, इन्होंने जो आरोप लगाया कि ये भेदभाव को बढ़ाने वाला नियम है, विरोधी इसे कहते हैं कि ये नियम जातिगत विभाजन और असुरक्षा की भावना बढ़ाएगा, बल्कि समानता, मतलब इनका कहना है कि ये समानता, जरूरी नहीं कि ये समानता बढ़ाएगा, इसके प्रावधानों को देख करके यही समझ में आता है कि इससे भेदभाव और बढ़ेगा और साथ साथ जातिगत विभाजन होगा। जो विरोध है तो देखते कहाँ तक। तो देश भर में जो छात्रों का सामूहिक रूप से विरोध जताया है, यूजीसी रोल बैक जैसे हैशटैग के साथ विरोध जताया जा रहा है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जनहित याचिका दायर की जा चुकी हैं। अब हम यूजीसी और सरकार का पक्ष समझे तो यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये नियम वर्तमान में बढ़ रहे जातिगत भेदभाव के मामले को रोकने के लिए जरूरी और न्यायसंगत है, और इसका उद्देश्य सभी छात्रों के लिए सुरक्षित संस्थागत माहौल बनाना है। ये सरकार और यूजीसी का पक्ष है। अब आगे हम समझते हैं कि यूजीसी जो नया नियम बना है ये भारतीय संविधान से कैसे प्रभावित, मतलब भारतीय संविधान कौन कौन से अनुच्छेद इससे डायरेक्ट रूप से प्रभावित हो रहे हैं, जिनका हवाला देकर के सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की जा रही है। तो सबसे पहला है अनुच्छेद 14, जो कहता है कानून के समक्ष समानता।
ये कानून के समझ समानता का अधिकार देता है मौलिक अधिकारों के तहत, जिसमें कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समझ समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाएगा जिससे कानून के समझ समानता या कानून के समान संरक्षण से किसी को वंचना हो या कि किसी को वंचित किया जा सके। तब देखते हैं इसमें विवाद क्या है। यूजीसी के जो नया नियम है उसमें एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा देते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए ना सुरक्षा, ना प्रतिनिधित्व, ना झूठी खबरों से बचाव है। तो जनरल वर्ग का तर्क है यह रीजनेबल क्लासिफिकेशन की सीमा से बाहर जाता है। समानता का मतलब केवल संरक्षण देना नहीं बल्कि सभी के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया होना भी है। तो इसका हवाला लेकर के कि ये कहा गया है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है। दूसरा अनुच्छेद 15, जिसमें कहा गया भेदभाव का निषेध। संविधान क्या कहता है? राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन साथ में राज्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ऐसा संविधान में प्रावधान है। लेकिन इसमें विवाद क्या है? यूजीसी का नियम कहते हैं कि यह सकारात्मक भेदभाव है, मतलब सकारात्मक भेदभाव है और ये भेदभाव को संविधान में परमिशन मिली हुई है कि पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन जो विरोधियों मतलब जो इसके विपक्ष में कह रहे हैं तो उनका है कि सकारात्मक भेदभाव की आड़ में नकारात्मक भेदभाव हो रहा है। जनरल कैटेगरी को संभावित दोषी मानकर संरचना बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बिकम हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि संरक्षात्मक भेदभाव जो होगा वह कभी भी दुश्मनी के रूप में, मतलब भेदभाव दुश्मनी के रूप में तब्दील नहीं किया जा सकता है। इसलिए यही से कहते हैं कि आर्टिकल 15 पर सवाल उठता है। आर्टिकल 16 का हवाला भी दिया गया कि समान अवसर, जिसमें कहा गया समान संविधान में है कि शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दिया जाएगा, ये आर्टिकल 16 कहता है, जिसमें निष्पक्ष चयन प्रक्रिया होगी। विवाद इसमें क्या है? यूजीसी के नियम में केवल एक वर्ग की शिकायतों को प्राथमिकता दिए गए है, आरोपी अक्सर जनरल को ही मान लिया गया है। मतलब ये मान लिया गया कि आरोपी सिर्फ जनरल ही हो सकता है। सुनवाई से पहले सामाजिक शैक्षणिक नुकसान, ये जनरल वर्ग का तर्क है कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि अनइक्वल वल्नरेबिलिटी पैदा करता है। अगला अनुच्छेद जो इससे प्रभावित हो गया, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान में क्या प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें क्या विवाद है कि इक्विटी स्क्वाड्स बनाया गया, जिसमें से इक्विटी स्क्वाड्स बनाया, मॉनिटरिंग संस्था बनाई, अनडिफाइंड कास्ट इंटेंसिविटी बढ़ाई गई है, जिससे डर है कि शिक्षा के छात्र खुलकर बोलने से डरेंगे। साथ साथ बहस, आलोचना, अकादमिक स्वतंत्रता इससे प्रभावित होगी, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा। अगला इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21 भी इससे प्रभावित होगी, जिसमें है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है। सरकार संविधान क्या कहता है कि जीवन का अधिकार है, जिसमें व्यक्ति को गरिमा, प्रतिष्ठा, मानसिक शांति मिलना अनिवार्य है। मतलब अगर इसका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है। तो विवाद इसमें क्या है कि झूठी शिकायतों को कोई दंड नहीं दिया गया है, जबकि झूठी शिकायतों की वजह से नाम खराब हो सकता है, कैरियर प्रभावित हो सकता है, साथ साथ मानसिक तनाव हो सकता है, जो कि जो गरिमापूर्ण जीवन है उसका उल्लंघन माना जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि रेपुटेशन इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बताया कि जो गरिमापूर्ण जीवन है ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। यूजीसी के नियम में आरोपी की प्रतिष्ठा की सुरक्षा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है। साथ साथ इसमें प्राकृतिक न्याय जो है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उसको भी चैलेंज किया गया है कि इसमें जो न्याय है कि दोनों पक्षों को सुना जाए, निष्पक्ष निर्णयकर्ता होना चाहिए। लेकिन जो इक्विटी कमेटी है इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है, शिकायतकर्ता को अधिक शक्ति दी गई है, साथ साथ आरोपी को अधिकारों को अस्पष्ट किया गया है। ठीक है, इस प्रकार हमने यूजीसी के जो नए नियम हैं उनको हमने डिटेल में समझा तथा यह स्पष्ट करने की कोशिश करी कि यूजीसी के उद्देश्य क्या है, यूजीसी ने इसके पक्ष में क्या तर्क दिया, सामान्य वर्ग के इससे क्या समस्याएं हैं, साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट कि संविधान में क्या क्या उल्लेख किया गया, संविधान में इसका क्या प्रावधान है और कौन कौन से आर्टिकल डायरेक्ट रूप से इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो मुख्य रूप से आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आर्टिकल जो है सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।